बिहार में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालात इसलिए भी है क्योंकि बिहार के अंदर लॉकडाउन की जो अवधि है उसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन है, लेकिन जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जहां पे जांच किए जाते हैं, आइसोलेशन सेंटर जो बनाया गया, वहां के क्या कुछ हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राजधानी पटना के अंदर होटल अशोका जो है, इसको कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था, आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, होटल पाटलिपुत्रा अशोका। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये जो बोर्ड है कोविड का, वो यहाँ पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है। मतलब समझिए कि ये स्पेसिफिक कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बनाया गया था। इस सेंटर पे जांच होती थी और एक वक्त था कि यहाँ कतार इतनी लंबी होती थी कि बाहर तक लोग खड़े रहते थे। आज हालात इस तरीके से है कि इस काउंटर पे कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। अंदर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो मौजूद हैं। सुबह में थोड़ी बहुत भीड़ जरूर होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है लोगों का आने का सिलसिला कम हो जाता है। और अब इस महामारी पर जैसे कि लॉकडाउन की वजह से सरकार का जो कहना है या स्वास्थ्य विभाग का जो कहना है कि पूरी तरीके से इस पे रोक लग रहा है, इसकी रफ्तार है वो धीमी होती जा रही है। और यही वजह है कि देखिए अब जिस काउंटर पे लंबी भीड़ होती थी उस काउंटर पे लोगों की संख्या कम है। फिलहाल जो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कितने लोग अब यहाँ पहुँचते हैं, कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्या कुछ हालात हैं। क्योंकि ये सन्नाटा, एक भी व्यक्ति जो मरीज है वो जांच करवाने यहाँ पर। सर क्या क्या होता है यहाँ? 2 तरह की टेस्टिंग है। एक है RT-PCR और दूसरा है एंटीजन। तो अभी पहले की बनस्पत जो लंबी बाहर तक भीड़ होती थी, लॉकडाउन के बाद से जो स्थितियाँ दिख रही हैं, जो कमी आई हुई है, अब कितने प्रतिदिन जांच के लिए लोग आते हैं? अभी एवरेज अगर निकालें तो अब बहुत कम हुआ है, पहले से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन जो लोग जागरूक हैं सब लोग आते ही हैं। अभी भी लोग आते हैं। हाँ जी। आज कितने लोगों ने एंटीजन और RT-PCR करवाया? एंटीजन आज 5 लोगों ने कराया है और RT-PCR 9 लोगों ने। 9 लोगों ने अभी दिन के 11 साढ़े 11। हाँ 11 साढ़े 11। तो अचानक भीड़ आ भी जाती है, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी पे रहते हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएँ तो रजिस्टर करते हैं और टेस्टिंग के लिए करते हैं। अच्छा, अब जांच की रिपोर्ट कितने दिन में आ जाती है? एंटीजन का तो तुरंत पता चल जाता है। RT-PCR का? RT-PCR 2 से 3 दिन लगते हैं। अभी भी 3 दिन लग गए? हाँ 2 से 3 दिन लग जाते हैं। विशेष जानकारी हमारे LT यहाँ पर हैं जो लैब टेक्नीशियंस हैं, वो बताएंगे। कितना वक्त लगता है मैम? अभी 2 से 3 दिन लग ही रहा है। पहले भी शायद इससे ज़्यादा वक्त लगता था। हाँ, पहले तो काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी आप लोगों ने देखा ही होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है टेस्टिंग के लिए लोग बहुत अपार लेने आ रहे हैं। अच्छा, अभी जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है, जैसे होम आइसोलेशन में जो लोग नहीं है, आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता था, अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे क्या? आइसोलेशन सेंटर अंदर की तरफ, वो वहाँ पे बताएंगे। तो मतलब क्या मरीज जो आप लोग यहाँ से ही रेफर करते होंगे कि आप पॉजिटिव है, आप यहाँ चले जाइए? हाँ, हम लोग बताते हैं उनको जानकारी हम लोग देते हैं कि अगर कोई मरीज निकल गया पॉजिटिव तो उनको वहाँ भेजते हैं, उनको बताते हैं। और जो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं वहाँ से मेडिसिन भी प्रोवाइड होता है। अच्छा, आज जो जांच उनमें कोई संक्रमित पाया गया? अभी तक पिछले 2-4 दिनों में ऐसी कोई जो लिस्ट है जो काफ़ी भीड़ रही हो, 10 लोगों ने जांच करवाया, उसमें जो 4-5 लोगों ने जो पॉजिटिव हो? पिछले 3 दिनों का रिपोर्ट क्या है? देखिए एंटीजन में 1 से 2 लोग अब निकलते हैं। जैसे पहले जो फ्रीक्वेंसी थी कि हर 2-3 में से एक पॉजिटिव हो जाते थे, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम आ गई। अब है कि 50-100 लोग अगर एंटीजन कराते हैं तो उसमें से शायद ही 1-2 निकलते हैं पॉजिटिव। और RT-PCR में? RT-PCR की रिपोर्ट वो तो उनके मोबाइल में जाता है। 2-3 दिन पहले अगर जो रिपोर्ट मैम अगर आपके पास गया होगा तो आज या कल जो रिपोर्ट बता पाएंगे। RT-PCR का? हाँ, RT-PCR का जो डेली आता है, आप वहाँ पर डाटा ऑपरेटर हैं तो उनके पूरे आते हैं कि RT-PCR का सारा रिपोर्ट आता है, तो वो ये मान के चले कि बिहार के लिए ये अच्छी खबर है। हाँ। कह सकते हैं कि बिहार के सेहत पे कोरोना का इफेक्ट कम पड़ा है। बिल्कुल, जो लॉकडाउन हुआ है लोग मास्क के प्रति जागरूक हुए, हैंड वॉश को समझने लगे, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो कम हुआ। तो इसका नतीजा है कि जो टेस्टिंग हो रही है उसमें अब पॉजिटिव की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई है, अब कम केसेस आ रहे हैं। देखिए इस बीच कुछ वक्त हम लोग को भी यहाँ लगा, 2 सज्जन यहाँ पहुँचे हैं जांच करवाने के लिए।
आप लोग जांच करवाने आए हैं? हाँ, जांच करवाने के कोई लिए सिम्टम वगैरह? सिम्टम कफ के जैसा है। कफ जैसा लग रहा है। आप भी जांच करवाने आए हैं? आपको भी कोई सिम्टम? वो सिम्टम ये सर दर्द थोड़ा भी सर दर्द? हाँ सर दर्द। अच्छा ठीक है, तो आप लोग जांच करवाइए। तो देखिए 2 लोग, मतलब पूरे दिन में 5 लोग, 9 लोग, 5 लोग एंटीजन, 9 लोग आरटीपीसीआर और अब 2 लोग और आए हैं। यानी एक दिन में 10 से 15 या 20 लोग ही बामुश्किल पहुंचते हैं जांच सेंटर में। बिहार के अंदर कई जगहों पे जांच होती है, तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पे जांच हो रहा है। राजधानी पटना के अंदर भी कई जांच केंद्र बनाए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर के बाहर जो जांच घर है, यहाँ बहुत भीड़ होती थी, क्योंकि यहाँ से आसानी से लोग फिर कोविड आइसोलेशन सेंटर में चले जाते थे। वहाँ भी चलेंगे, देखेंगे क्या कुछ हालात है, कितने लोग हैं। देखिए अभी फिलहाल 2 लोग जांच के लिए आए हैं और क्या कुछ प्रक्रिया है, क्योंकि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका मोबाइल नंबर वहाँ दिया जाता है, फिर उनके सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल लेने के बाद ये तय होता है कि आपकी रिपोर्ट एंटीजन में क्या कुछ निकल के सामने आया। फिर उसके बाद की जो रिपोर्ट है वो आरटीपीसीआर में 2 से 3 दिन का जो वक्त है अभी भी लग रहा है। यानी पूरे बिहार से जो प्रेशर है लैब के ऊपर वो अभी भी काफ़ी है। और देखिए जहाँ जांच हो रहा है वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आती है। तो अभी भी सीधे तौर पे ये जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट का जो है वो सैंपल लिया जा रहा है। आरटीपीसीआर सैंपल लिए जा रहे हैं। यहाँ जो मरीज हैं वो यहाँ सामने खड़े हैं और जो टेक्नीशियन हैं, जो यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो जांच के लिए सैंपल ले रहा हूँ। देखिए 2 से 3 लोग हो गए हैं यहाँ सैंपल देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। ये देखिए ये टेस्टिंग हो रहा है आरटीपीसीआर, ये कंप्लीट। और इस बीच एक और सदस्य हैं वो पहुँचे हैं, जो मैम वहाँ पे हैं वो। तो ये कह सकते हैं कि बिहार के सेहत पे कोरोना का जो असर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो बिहार में लॉकडाउन को लेकर दिया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो सख्ती है और इसी वजह से संक्रमण की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है। हालांकि इस जांच के रिपोर्ट और इस जांच के आंकड़ों को लेकर भी बिहार में खूब सियासत हो रहा है, बवाल मच रहा है। कई जगहों पे जो विपक्षी सदस्य हैं उनका कई आरोप है कि सरकार इसमें गड़बड़ियां कर रही है। लेकिन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार के सेहत के लिए कह सकते हैं कि अब तक के लिए अच्छी खबर है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के लिए एक बार फिर से जो है वो 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन है। हालांकि कुछ सख्ती में ढील दी गई है, अब 10 बजे के बजाय वो 2 बजे तक खुलेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे जो अच्छी खबर ये है कि जब कल से लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है, उस वक्त जब लोग बाहर घरों से निकलेंगे, भीड़ होगी, तब क्या कुछ हालात बनेंगे, क्या कुछ स्थितियां होंगी, वो भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि सरकार अनलॉक करने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं उसे देख लेने की सरकार की जो कोशिश है वो है कि इस महामारी के बीच एकाएक ढील दी जाए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं हो और लोग जब सड़कों पर निकले, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अपने घरों में हैं, होम आइसोलेशन में लोग रहते हैं। लेकिन जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो भी किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकें, ये एक बड़ी जिम्मेवारी और चुनौती बनी होगी स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने। देखिए यहाँ भी कई लोग हैं और बहुत से लोग अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं, लोग आते जाते रहते हैं। काउंटर खाली है, जिला स्वास्थ्य समिति पटना। आप लोग यहाँ मिलने आए हैं? स्टाफ हैं? स्टाफ अच्छा मिलने हैं। आप लोग के परिवार के कोई लोग यहाँ आइसोलेशन में? जी आइसोलेशन में ऊपर जी ऊपर आइसोलेशन में। कब से हैं? कब से हैं? हाँ? क्या दिक्कत आ रही थी उनको? नहीं, वो कोविड पॉजिटिव थे। अच्छा। बस कहते हैं उनका राजा बाज़ार में ट्रीटमेंट चल रहा था, वहाँ से जब निगेटिव हो गए और वहाँ पे ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनको लाके यहाँ आइसोलेशन में रखा गया। ब्लैक फंगस भी हो गया? नहीं, उनको ब्लैक फंगस नहीं, उस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के पेशेंट बहुत थे। तो यहाँ आइसोलेशन हाँ। में डाल दिया सुरक्षा के लिए। हाँ हाँ तो ये एक अच्छी बात है। अभी उनके स्वास्थ्य में सुधार है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या बोला गया, कितने दिन और रखेंगे? वो तो आपके ऊपर है, आप जितना दिन रखिए इनको यहाँ पे।
चूँकि फैसिलिटी सारी है, हम लोग अपना रूम लिए हुए हैं। यहाँ अंकुर में? हाँ, अच्छा, आप लोग भी यहाँ जाके मिल लेते हैं, रह लेते हैं? नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं अभी उनसे मिलने के लिए। एक आदमी ऊपर गए हुए हैं, 124 रूम में हमारे पेशेंट हैं। तो कह सकते हैं कि ये व्यवस्था बेहतर है। अब आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी व्यवस्था है, क्योंकि हम लोगों ने देखा नहीं है। अच्छा, आप लोग भी पहली बार विजिट में आई हैं? हाँ, विजिट हम लोग करने आए हैं पहली बार। तो आइसोलेशन सेंटर में अभी भी जो मरीज हैं, जिन्हें संक्रमित जो लोग हो जाते हैं, अलग अलग अस्पतालों में जो जांच के लिए पहुंचते हैं, इलाज के लिए पहुंचते हैं, और वहां से फिर एक बार इस अशोका, पाटलिपुत्रा अशोका में पहुंचते हैं। और यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले सभी जो आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से उनकी जो लिस्ट है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होके निकले। परिवार के लोगों की भी जो चिंता होती थी कि वो कहाँ जाए अस्पताल में, निजी अस्पतालों में बहुत परेशानी होती है। सरकार ने जो व्यवस्था दिया है, इस व्यवस्था के बीच क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए यहाँ पे डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर, और यहाँ का क्या कुछ व्यवस्था है। कोई डेस्क पे नहीं है क्या? कोई नहीं है यहाँ पे? आप लोग हैं, बात कर सकते हैं आपसे? बस एक है अच्छा, एक ही मरीज है? जी, वो ऑक्सीजन पे है। ऑक्सीजन पे है? हाँ, 2 थे, कल एक डिस्चार्ज हुआ है। अच्छा, एक जो इनके परिजन जिनके बाहर लोग हाँ खड़े हाँ, यही है। हैं। इधर हाल के दिनों में लॉकडाउन लगने के बाद क्या जो प्रेशर था, जो दबाव आप लोगों के ऊपर था, वो कम हो गया? बहुत बहुत। अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण मतलब सीरियस पेशेंट तो हॉस्पिटल में है, लेकिन नॉर्मल जिनके होम आइसोलेशन की ज़रूरत थी वो होम में है, और बाकी जिनके ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो प्रेशर कम हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो जांच में जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाती है, वो उनको आपके पास भेजा जाता है? हाँ, वो यहाँ से दवा लेते हैं, किट हमारा जो, और पूरा जो हम उनको काउंसलिंग कर देते हैं होम आइसोलेशन का। उसके बाद अगर वो रहना चाहते हैं तो पहला देते हैं हम लोग कि आप लोग यहाँ पे 10 दिन मतलब आइसोलेट होकर रहें। अगर वो बोलते हैं कि नहीं मेरे घर में सुविधा है, हम घर पे ही रहना चाहते हैं, तो उनको दवा का किट और बाकी काउंसलिंग करके घर भेज दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि बिहार के सेहत पे कोरोना का जो असर है वो कम पड़ा है? हाँ हाँ, लॉकडाउन के कारण तो बहुत कम पड़ा है। और अभी एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया इसी स्थिति को देखते हुए कि जो प्रेशर है वो कम पड़े, या जो बीमार होने की संख्या है या पॉजिटिव होने की संख्या जो रेशियो था उसमें कमी हुई है? एकदम, हाँ हाँ, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं, रोज आ रहा है रिपोर्टिंग में। पहले हमारे 3000 4000 आते थे, अब आपका मतलब 200 के अंदर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है रिपोर्टिंग। भीड़ भी नहीं है? भीड़ भी नहीं है, नहीं तो ये हमारा पूरा पैक रहता था, पूरा भीड़ रहता था? एकदम पूरे बेड हमारे फुल रहते थे, अभी खाली है। अभी खाली है? हाँ, सांस लेने की दिक्कत होती थी? तो ये सांस लेने की दिक्कत नहीं, मतलब सांस लेने- काम करते हाँ, करते आप काम लोगों करते को भी, करते हम स्वास्थ्य लोग- कर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग 210 मरीज एक दिन रखे थे, टोटल फुल बेड था। उस समय हम लोग का लगता था कि हम लोग खुद अपना पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, इसके कारण हम लोग का अपने खुद में कॉन्शियस होते जा रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से हम लोग का बहुत रहा, शांति लगता है? बहुत अब डर नहीं लगता इलाज करने में? डर तो कभी नहीं लगा। डरते तो कोरोना पेशेंट के साथ इलाज करते, पेशेंट के साथ हम लोग हैं, कभी आएगा पेशेंट तो मिलने चाहिए। हमको क्या होगा? लेकिन एक दबाव जो होता था, क्योंकि बाहर अभी उनके जो परिजन होते थे उनका एक दबाव होता था, इधर मरीज का दबाव। मेन दबाव हमारा क्या था कि सीट हमारे पास एक लिमिटेड रहता है, पेशेंट ज़्यादा आ जाता है, उसका दबाव हो जाता अच्छा, है। कितनी बेड की व्यवस्था थी यहाँ पे? हमारे यहाँ ऑक्सीजन पूरा 160 है। 160 है, और मात्र 1% अभी। हाँ, तो ये एक अच्छी खबर है। और कि अगर पटना में अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, घर में होम आइसोलेशन में नहीं रह के अगर वो यहाँ आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि बेड अवेलेबल है, तमाम जो दवाइयाँ हैं, तमाम जो किट हैं वो अवेलेबल है। तो कह सकते हैं कि बिहार के लिए एक अच्छी बात है कि 160 बेडों का यह अस्पताल पूरी तरीके से खाली है। एक जो मरीज है जो आइसोलेशन में है फिलहाल, और यही जो सरकार ने लॉकडाउन सख्ती से यहाँ पे लगाया है, उस सख्ती का जो असर है वो दिख रहा है कि संक्रमण पे पूरी तरीके से जो ब्रेक है वो लगभग लग चुकी है, और अब जो भीड़ है वो नहीं है। एक जो व्यक्ति यहाँ पे संक्रमित होने के बाद लाए गए हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और परिवार के लोग उनके इंतज़ार में खड़े हैं, और भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और सभी लोग इस महामारी में जीत हासिल करके अपने घर को लौटें। सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन की ज़रूरत सरकार को क्यों पड़ी, सरकार ने अगर लॉकडाउन लगाया है तो उसका असर कितना पड़ रहा है। ये असर की ही तस्वीरें हैं
कि आइसोलेशन सेंटर में बेड खाली हैं, ऑक्सीजन के लिए अब मारामारी नहीं है, दवाई के लिए मारामारी नहीं है, सभी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। जहाँ 160 में एक बेड पे अब एक मरीज, बाकी 159 बेड अभी भी खाली हैं। तो ये एक अच्छी पहल, एक अच्छा प्रयास, और ये किसी एक जगह का नहीं है, क्योंकि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये होटल पाटलिपुत्र अशोका, यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। पहला आइसोलेशन सेंटर था जहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों को लाया जाता था, रखा जाता था। जो भीड़ थी वो ख़त्म हो गई है। तो आपको बता दें कि यहाँ के हालात हमने दिखाए, यहाँ पे काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से भी हमने बातचीत की। सभी लोग राहत की जो सांस है वो ले रहे हैं, चैन लोगों को मिल गया है, क्योंकि इंसानियत जो है वो जीत रहा है। ये जो वैश्विक महामारी है, संक्रमण है, इस पे जीत हासिल करने की ये तस्वीर है। ये खुशी वाली तस्वीर है, ये उत्साहित करने वाली तस्वीर है, और ये उत्साही है कि आज होटल अशोका में मरीज नहीं है। जो लोग आते हैं जांच करवाने, उनकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है। समझिए कि अब जब हम दोपहर के वक्त खड़े हैं, वहाँ अब तक 10 से 11 मरीज ही पहुँच पाए हैं अपनी जांच के लिए। उनमें भी सबकी रिपोर्ट निगेटिव, बामुश्किल 1 से 2 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आता है, संक्रमित होते हैं। और तमाम जो अपडेट राज्य सरकार के द्वारा प्रतिदिन आते हैं, उसमें भी बताया जा रहा है कि संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से धीमी हुई है। तो ये तमाम अच्छी खबर राजधानी पटना के साथ पूरे बिहार के लोगों के लिए कि संक्रमण पर बिहार ने जीत हासिल किया है, संक्रमण की चेन को बिहार ने तोड़ने में सफलता हासिल की है। और इसके पीछे सरकार की मंशा, और सीधे तौर पे लोगों ने जिस तरीके से संयम का परिचय दिया, लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया, मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन किया, कोविड नियमों को लोगों ने पालन किया, अपने जीवन में उसको अमल कर रहे हैं। ये उसका असर है कि इस महामारी के बीच बिहार की राजधानी पटना के अस्पताल खाली पड़े हैं। ये एक अच्छी खबर है कि बिहार के अस्पतालों में भीड़ नहीं है, बिहार के जांच केंद्रों पर भीड़ नहीं है। स्वास्थ्य केंद्रों पे भले ही सवाल खड़े किए जा रहे हों, जिस स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लेकर बात किए जा रहे हैं कि वहाँ मरीजों के लिए दिक्कतें हैं, दूसरे तरफ देखिए राजधानी पटना का सबसे बड़ा अस्पताल, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, यहाँ पे मरीज नहीं है जिनका इलाज किया जा सकते है। स्वास्थ्यकर्मी भी आराम महसूस कर रहे हैं, जो एक दबाव था उनके ऊपर नहीं है। उनका कहना है कि अगर संक्रमण की रफ्तार कम हुई है तो इसके पीछे लॉकडाउन का असर है, और लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए बढ़ गया है। लेकिन ये अच्छी खबर बिहार सरकार के लिए, बिहार के उन तमाम लोगों के लिए जिनके मन में कोरोना का खौफ था। हालांकि अभी भी डरने की ज़रूरत है, संक्रमण से बचने की ज़रूरत है, और सीधे तौर पे तमाम जो तैयारियां हैं वो दिख रही है। इस बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, तभी इस महामारी में जीत हासिल किया जा सकता है।